गुड मॉर्निंग बेटा। रिज़ल्ट तो मिल गए आप सबके। रिज़ल्ट अच्छे ही आए होंगे मुझे उम्मीद है। और अब हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। बेटा मैंने जो पिछले हफ्ते आपको वीडियो भेजा था संस्कृत का, वो मैंने उसमें आपको बताया है कि आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस किया गया है। उस 30% रिड्यूस करने के बाद मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है संस्कृत का। उसी तरह हिंदी का भी सिलेबस 30% रिड्यूस हुआ है। तो वो जो चैप्टर्स कटे हैं वो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, और जो चैप्टर्स आपके आएंगे वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो संस्कृत का पोर्शन कंप्लीट है, रिवीजन बाकी है, उसका रिवीजन मैं आपको करा दूंगी। तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि संस्कृत का वीडियो आपके पास अब नहीं जाएगा। अब मैं हफ्ते में आपको हिंदी का ही वीडियोस भेजूंगी, क्योंकि हिंदी के चैप्टर्स अभी बाकी हैं, और जब हिंदी का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपके पास रिवीजन शुरू करूंगी। तो हिंदी में भी आपको बेटा चैप्टर्स कटे हैं, और जो जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ वही वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसलिए उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो परेशान मत होइएगा कि मिस कौन सा चैप्टर कटा है। जो चैप्टर कटा है वही मैं छोड़ूंगी। जो चैप्टर है आपके सिलेबस में वो पढ़ा रही हूँ मैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। संस्कृत में भी मैंने वही किया है। संस्कृत का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, मैं फिर बता रही हूँ आपको। और हिंदी का पोर्शन कंप्लीट करना है। जब दोनों सब्जेक्ट का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपका रिवीजन स्टार्ट करूँगी। ठीक है। तो हमने बेटा पिछला चैप्टर पढ़ा था महान व्यक्तित्व में महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप एक देशभक्त थे, और देशभक्ति का जज्बा उनमें बहुत ज़्यादा था। मैंने पीछे भी आपको बताया है कि उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बोला था कि मैं मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, भले ही मैं ज़मीन में सोऊंगा, पत्तल पे खाना खाऊंगा, लेकिन मुग़लों की अधीनता जो थी वो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। वो अपने देश से मुग़ल जो शासक थे उनको भगाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने घास की भी रोटी खाई थी, ज़मीन पे सोए थे, पत्तल में खाना खाए थे, जबकि वो राजा थे। तो ये हमारे देश के महान देशभक्त रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे मंगल पांडे, चैप्टर नंबर 25। ठीक है, मंगल पांडे के बारे में पढ़ेंगे। मंगल पांडे भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे। जब हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ था, 1857 की बात है, उस समय मंगल पांडे का भी नाम काफ़ी ज़ोर शोर से आया था। और मंगल पांडे के अंदर भी देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय कोलकाता में हुगली नदी है, वहाँ जब अंग्रेजी सेना थी तो उनका बैरकपुर नगर में उनका अपना छावनी था। छावनी का जैसे इस समय आपका जो पुलिस स्टेशन होता है जहाँ एक टुकड़ी सैनिक पुलिस की रहती है, वैसे वो छावनी थी उनकी भी, एक उनका ऑफिस बना हुआ था। तो वहाँ सेना की भर्ती हो रही थी, सिपाही उसमें परेड कर रहे थे और उसमें सेना की भर्ती हो रही थी। वहाँ वर्दी भी पहन के, सेना की वर्दी में सिपाही सब परेड करते थे। ये सब देख के मंगल पांडे को अच्छा लगता था, और वो एक बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे। उस समय जब उनकी भर्ती हुई सेना में, तो उस समय केवल उनको 7 रुपया तनख्वाह मिलता था, वेतन सैलरी मिलती थी। और उस समय उनके मित्र ने कहा कि तुमको ज़्यादा धन अगर कमाना है तो अंग्रेज़ी सेना में भर्ती हो जाओ। तब उन्होंने ये बात कहा था कि नहीं, मुझे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, मेरे अंदर ये बात है कि मैं अपने देश को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और मैं ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में नहीं हूँ, मुझे अपना देश प्यारा है। और अपने निजी स्वार्थ को जो उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, और देशभक्त सिपाही के रूप में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ 1857 का, उसमें वो एक सैनिक बने, प्रथम योद्धा बने। तो उन्हीं का नाम मंगल पांडे था। अब मंगल पांडे के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सेना में तो भर्ती हुए थे उस समय, जो हमारे देश के सैनिक थे उसमें उनका भी एक नाम था। और उनको जब ये बोला गया कि आप जाके पैसा कमाना है ज़्यादा तो अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हो जाइए,
उन्होंने उसको मना कर दिया। उन्होंने देशभक्ति को पहले चुना। अब मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में ही है। बहुत साधारण परिवार के थे, अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे और मंगल पांडे बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे। वो जब एक बार सेना का मार्च देखने, हमने बताया ना कि सेना का परेड होता था, तो सेना का परेड देखने के लिए वो सड़क के किनारे खड़े थे कि सैनिक कैसे जाते हैं वर्दी में। क्योंकि वर्दी में जो सैनिक होते थे, जब उन सैनिकों को वो देखते थे तो वो सैनिक उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे। तो वो सेना का मार्च देखने गए। अब वो एक सैनिक अधिकारी जो था, अंग्रेज़ी जो सैनिक अधिकारी था, उसने अंग्रेजी नहीं, सैनिक अधिकारी जो था, इनके स्वास्थ्य को देखकर, बहुत ही अच्छा बदन था इनका, एकदम हृष्ट पुष्ट थे और स्वस्थ थे, सेना में भर्ती होने लायक थे। तब उनको देखकर कहा कि तुम भी सेना में भर्ती हो जाओ, और वे मान गए। मंगल पांडे मान गए और फिर वो 1849 ईस्वी में केवल 22 ईयर्स के थे, 22 साल के थे, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को ज्वाइन कर लिया, उसमें अपनी भर्ती करा ली। जब वे बंगाल छावनी में थे, जब एक टुकड़ी बंगाल की छावनी में थे, तब एक सिपाही ने बताया उनको कि ऐसा जो है बात फैला हुआ है, लोग चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि बंदूक में जो कारतूस भरने के लिए दिया जाता है, जब बंदूक में हम गोली डालते हैं जो कारतूस की, उसके खोल में जो कवर है उसका, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। और कारतूस जब हम बंदूक में डालते हैं, उस सैनिक ने बताया मंगल पांडे को कि गाय और सूअर की चर्बी उस कारतूस में लगी हुई है, कवर में, उसके खोल में। और जब उसको कारतूस को जब हम बंदूक में डालेंगे तो उसके मुंह से खींच के उसको खोलना पड़ता था। अब ये हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए धर्म के खिलाफ था। मंगल पांडे भी सुने, उनको भी बहुत बुरा लगा और उनके मन में जो है बहुत घृणा भर गई। सारे सिपाही जो सुने उस छावनी के, उनके मन में बहुत घृणा भर गई। और उसी रात उन्होंने क्या किया कि कुछ उन लोगों ने देखा कि कुछ इमारतों में इसका विरोध करने के लिए आग लगा दी गई। अब आग किसने लगाई ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन गाय और सूअर की चर्बी जो थी वो सैनिक छावनी तक ही सीमित नहीं रही। जो वहाँ सैनिक थे, जो सेना के जवान थे, सिपाही थे, उन्हीं तक सीमित नहीं रही। ये बात सब उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में ये बात फैल गई और सभी स्थान पे इसकी चर्चा होने लगी कि इस ऐसे अंग्रेज जो सिपाही हैं वो ऐसा काम करा रहे हैं कि जो कारतूस है, जो बंदूक में गोली भरी जाती है, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और चूंकि मुंह से खोलना पड़ता था उसको खींच के, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके खिलाफ हो गए, विद्रोह करने लगे। अब सभी स्थान पे इसकी चर्चा होने लगी। सब लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों ने बनाई थी उसकी नीतियों को लेकर चर्चा करने लगे और सभी भारतीयों में एक असंतोष व्याप्त हो गया। मतलब वो लोग संतुष्ट नहीं थे इस बात से कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी रहे और हम भारतीय हिंदू मुसलमान जो हैं उसको अपने मुंह से खोलें। अब इस खबर को फैलते देर नहीं लगी, सब लोगों ने इस खबर को फैला दिया और ऐसा लगा कि जैसे जंगल में आग लग गई हो। एकदम लगातार चर्चा में ये रहा और इसलिए इस खबर ने आग में घी का काम किया, क्योंकि मंगल पांडे पहले से ही अंग्रेजों से बहुत खफा रहते थे। वो अंग्रेज़ की नीतियों और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी उससे बहुत दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। अब वो जिस बैरक में थे, जिस छावनी में थे, उसमें भारतीय सैनिक जो थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया और उन्होंने संघर्ष कर दिया। तो बेटा इस तरह मंगल पांडे जो हैं उन्होंने उनकी अंग्रेज़ों की नीतियों से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने संघर्ष भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर संघर्ष को छेड़ दिया। अब जो बैरकपुर की एक पलटन थी, पलटन का मतलब एक टुकड़ी जो थी, बैरकपुर की जो एक टुकड़ी थी, उस टुकड़ी ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बंदूक में उस कारतूस को नहीं डालेंगे जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगने का चर्चा है। अब सिपाहियों ने जब उसका प्रयोग करने से मना कर दिया तो अंग्रेज़ अधिकारी ने जो है तुरंत ही उस जो टुकड़ी थी, जो ग्रुप था, उसके हथियार रखवा लिए और उन भारतीय सैनिकों को बर्खास्त कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया।
अब कुछ ने तो चुपचाप हथियार वापस कर दिए, लेकिन अधिकतर जो सैनिक थे वो क्रांति के लिए, बदलाव के लिए बेचैन हो उठे। और उन्होंने जब मार्च शुरू हुआ, परेड शुरू हुआ 1857 में, मंगल पांडे ने खुले रूप से अपने साथियों के साथ क्रांति का आह्वान कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम इस प्रकार का हथियार प्रयोग में नहीं लाएंगे, और उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया। अब मंगल पांडे आगे आगे अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने क्रांति से संबंधित जब उस अंग्रेज़ों ने सुना तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसका आदेश दिया कि उनके लेफ्टिनेंट जो थे, एडजुटेंट बाग जो थे, एडजुटेंट बाग को बुलाने का आदेश दिया। अब वो घोड़े पर सवार होकर आए। मंगल पांडे ने उनके ऊपर गोली चला दी, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने उनके ऊपर गोली चला दी। वो बच तो गया, लेकिन जो मंगल पांडे ने जब गोली चलाई तो वो बच गया, जो बाघ था वो बच गया, लेकिन उसका घोड़ा घायल हो गया और घोड़े से वो फिर ज़मीन पर गिर गया। लेकिन फिर अगले ही क्षण वो सही से खड़ा होकर उसने अपनी तलवार निकाल ली। मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार निकाल ली, और उसका जो लेफ्टिनेंट जनरल था उसकी सहायता के लिए सार्जेंट ह्यूसन भी वहाँ आ गया था। अब दोनों ने मंगल पांडे के साथ काफ़ी युद्ध किया, जिसमें मंगल पांडे की तलवार से लेफ्टिनेंट जो था वो धराशाही हो गया, गिर गया। और फिर इस प्रकार अंग्रेजी अधिकारियों में बहुत दहशत फैल गई, एकदम वो डर का माहौल हो गया। और अंत में बहुत ही चालाकी से उनका एक जनरल हियरसेन था, उसने पीछे से आकर मंगल पांडे की कनपटी पर पिस्तौल तान दिया। और उसके बाद मंगल पांडे जब समझे कि अब अंग्रेज़ों की हाथों बचना मुश्किल है, क्योंकि पीछे से उसने आके उनकी कनपटी पर बंदूक ताना था, तो उसने मंगल पांडे ने जान लिया कि अब तो अंग्रेज़ों से बचना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों के हाथों मौत मिलने से बेहतर है कि खुद पे गोली चला के मैं मर जाऊं। इसलिए उन्होंने अपनी छाती पर गोली चलाया, लेकिन वो बच गए और बेहोश होकर गिर गए। अंत में घायल ही अवस्था में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे पर मुकदमा चला, और 8 अप्रैल का दिन ऐसा निर्धारित किया गया कि मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन उनके छावनी में, जो जहां मंगल पांडे रहते थे ना, जहां सेना में वो भर्ती थे, उनका जहां पोस्टिंग हुआ था, उनकी छावनी में कोई भी व्यक्ति मंगल पांडे को फांसी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अंत में कोलकाता से मंगल पांडे को फांसी देने के लिए 4 लोगों को बुलाया गया, और पूरे रेजिमेंट के सामने, पूरे ग्रुप के सामने 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब मंगल पांडे को फांसी तो दे दी गई, लेकिन जो उनका कृत्य था, जो उन्होंने कार्य किया था, वो अंग्रेज़ों के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से छाया रहा। अंग्रेज लेखक ने लिखा कि 1857-58 के समस्त क्रांतिकारियों को पांडे के नाम से पुकारा जाने लगा। मंगल पांडे का जो बलिदान था और जो क्रांति थी, उससे उन्होंने जो शुरुआत की थी, उससे और भी आग की लपट बढ़ गई। मतलब देशवासियों के अंदर बहुत ज़्यादा अपने देश को स्वतंत्र कराने की आग भड़क उठी। अब इसका जो आंच था, मतलब लोगों के बीच जो बात हो रही थी, वो पूरे लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि अब अपने देश को आज़ाद कराना है और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। फिर एक अंग्रेज अधिकारी लेखक ने लिखा था कि मंगल पांडे को जब से फांसी दे दी गई है, समस्त भारतीय सैनिकों की जो छावनियां हैं उसमें विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो अब सैनिक जो है पूरी तरह से विद्रोह के मूड में आ गए थे, और उन्होंने जगह जगह दिल्ली, मेरठ, फिरोजपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर, फैज़ाबाद, जगह जगह पूरे जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इसी कारण उस विद्रोह को 1857 की क्रांति से जाना जाता है। उसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया। इस प्रकार मंगल पांडे का तो अंत हुआ, और लेकिन उन्होंने और लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगा दिया। अब क्रांति का नेतृत्व जो था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफ़र, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह, लियाकत अली, जीनत महल और बेगम हज़रत महल जैसे नेताओं ने किया। इन क्रांतिकारियों ने अपने देश को आज़ाद कराने का जज्बा अपने अंदर पाल रखा था, और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो सदैव के लिए समाप्त हो गया।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंगल पांडे के वजह से जो 1857 की क्रांति हुई वो मंगल पांडे की देन थी, और उसके कारण हमारे लोगों में ये जज्बा आया कि हमको जो है अपने देश को आज़ाद कराना है और अब अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर भगा देना है। तो बेटा इस प्रकार हम अपने देश के क्रांतिकारियों को याद करते हैं, उन महान देशभक्तों को याद करते हैं जिनमें मंगल पांडे का नाम भी बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है, जिसमें क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने ही की थी। तो बेटा इसका PDF भी मैं भेजूंगी, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।